हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि ASP डॉट में ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का इस्तेमाल करके ग्रिड व्यू में कस्टम पेजिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे मैंने कस्टम पेजिंग इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हम ग्रिड व्यू की डिफ़ॉल्ट पेजिंग का इस्तेमाल ना करते हुए हम एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे और ऑन डिमांड डेटा लाएंगे। अब यहाँ पर ऑन डिमांड डेटा का मतलब ये होता है कि ग्रिड व्यू में सारे रिकॉर्ड्स को लाया जाता है और फिर बाद में उनको पेज किया जाता है। यानी मान लीजिए आपने पेज नंबर 1 या 2 पर क्लिक किया है तो भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और सिर्फ उसी पेज का रिकॉर्ड दिखेगा, जबकि कस्टम पेजिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो पेज नंबर आपने क्लिक किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करूंगा, उसे नाम मैं कस्टमर्स दूंगा। अब मैं ऐड बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉपअप आया है जो मुझे बोल रहा है कि आप फाइल्स को ऐप कोड फोल्डर में रखना चाहेंगे, तो मैं ओके क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर विजिट में से EF डिजाइनर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटाबेस से डिजाइन करूंगा। अब यहाँ पर डेटा कनेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्वर नेम टेक्स्ट बॉक्स में हमें SQL सर्वर के इंस्टेंस का नाम स्पेसिफाई करना है। आप देख सकते हैं मैं ./SQL 2014 लिख रहा हूँ, जहाँ पर डॉट मेरी मशीन का नाम होता है। अगर आपको मशीन का नाम पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्थविंड डेटाबेस का इस्तेमाल करूंगा। नॉर्थविंड डेटाबेस की सारी जानकारी के लिए आप राइट हैंड साइड में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं टेस्ट कनेक्शन करूंगा जिससे कि वेरीफाई हो जाए मेरी कनेक्शन डिटेल्स करेक्ट है, और आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं ओके बटन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं कनेक्शन स्ट्रिंग की डिटेल्स को हाइड भी कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, तो मैं डिस्प्ले ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट बटन दबा दूंगा। अब आप देख सकते हैं नॉर्थविंड डेटाबेस के टेबल्स, व्यूज और स्टोर प्रोसीजर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कस्टमर्स टेबल को सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं मॉडल नेम स्पेस में नॉर्थविंड मॉडल डिस्प्ले हो रहा है। यही नेम स्पेस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी। अब मैं फिनिश बटन को दबा दूंगा। आप देख सकते हैं हमारा एंटिटी डेटा मॉडल रेडी है। अब हम इसे बंद कर कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर आर्टिकल मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर आपको डेमो लिंक और सोर्स कोड की डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी। और यदि आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें फोरम पर पूछ सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसे मैं नाम कस्टमर DS दूंगा। अब यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि एक लिस्ट रिटर्न करेगा कस्टमर क्लास ऑब्जेक्ट का। ये कस्टमर क्लास जो है वो हमारे एंटिटी डेटा मॉडल की क्लास है। अब यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ। स्टार्ट इंडेक्स, मैक्स रोज। यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स का मतलब होता है हमारे रिकॉर्ड कहाँ से शुरू होगा। मान लीजिए हमारा पेज साइज 10 है और हमें 10 रिकॉर्ड्स पर पेज दिखाने हैं, तो हम स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे 1 और मैक्स रोज स्पेसिफाई करेंगे 10। तो इस तरह 1 to 10 रिकॉर्ड्स पहले पेज के लिए, 11 to 20 रिकॉर्ड्स दूसरे पेज के लिए, और इस तरह सोहन। अब मैं नॉर्थविंड एंटिटीज क्लास का इस्तेमाल कर कर डेटा फैच कर रहा हूं और यहां पर पेजिंग करने के लिए मैं लिंक का इस्तेमाल करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने एक लिंक क्वेरी लिखी है कस्टमर्स कलेक्शन पर। अब यहाँ पर मैं लिंक ऑर्डर बाय फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और लैम्डा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके उसे कस्टमर आईडी के बेस में ऑर्डर कर रहा हूँ। अब मैं स्किप फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे स्टार्ट इंडेक्स पास कर रहा हूँ
और टेक फंक्शन का इस्तेमाल करके उसे मैक्स रोज पास कर रहा हूँ और फाइनली जो हमारी क्वेरी का रिजल्ट है उसे मैं एक जेनरिक लिस्ट में कन्वर्ट कर रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट कस्टमर काउंट, और जैसा कि आप सब समझ गए होंगे इस फंक्शन का इस्तेमाल है डेटाबेस रिकॉर्ड्स की काउंट पता कर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्थविन एंटिटीज का इस्तेमाल करूंगा और रिकॉर्ड्स का काउंट पता कर उसे रिटर्न कर दूंगा। काउंट का इस्तेमाल बेसिकली हमें पेज नंबर्स जो कि हम डिस्प्ले करेंगे, जिस पर यूजर क्लिक कर उस पर्टिकुलर पेज को देखेगा, वो क्रिएट करने के लिए हमें काउंट्स पता करना जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते ASPX पेज पर, जहाँ पर मैंने पहले से कुछ CSS ऐड कर रखी है जो कि हमारे ग्रिड व्यू के लिए डिजाइनिंग में इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर मैं ग्रिड व्यू कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पेज साइज 10 सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर पेज पर 10 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं और अलाउ पेजिंग ट्रू कर रहा हूँ। अब हालांकि हम ग्रिड व्यू की ही पेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर उस क्लास को कॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं पेजिंग तो ग्रिड व्यू का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ग्रिड व्यू का डिफॉल्ट पेजिंग का इस्तेमाल न करते हुए मैं यहाँ पर उस क्लास के मेथड को कॉल करूंगा जिसे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर। अब यहाँ पर मैं ग्रिड व्यू में कुछ कॉलम सेट कर रहा हूँ जो कि बाउंड फील्ड कॉलम्स हो गए। तो लीजिए हमारे ग्रिड व्यू तैयार है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स ऐड करूंगा। ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स बिल्कुल SQL डेटा सोर्स की तरह ही होती है, पर डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट करने की बजाय यहाँ पर हम उसे क्लास के जरिए डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एनेबल पेजिंग प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर रहा हूँ और सिलेक्ट मेथड में हम हमारे क्लास के मेथड का नाम देंगे गेट कस्टमर्स, और सिलेक्ट काउंट मेथड में हम हमारे काउंट मेथड का नाम देंगे गेट कस्टमर्स काउंट। टाइप नेम में हम हमारे क्लास का नाम देंगे कस्टमर DS और हमारे पैरामीटर्स का नाम देंगे। जो सबसे पहला पैरामीटर है मैक्सिमम रोज पैरामीटर नेम, तो मैक्स रोज, और स्टार्ट रो इंडेक्स पैरामीटर नेम स्टार्ट इंडेक्स। तो लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का भी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को ग्रिड व्यू का असाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं डेटा सोर्स ID फील्ड का इस्तेमाल कर ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स का ID ग्रिड व्यू को असाइन कर दूंगा। तो लीजिए हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट पूरा होता है। अब चलिए अब हम इसे रन कर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रिड व्यू डेटा डिस्प्ले कर रही है, साथ ही साथ हम पेजिंग भी कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज ये पेजिंग फास्ट चलेगी। उसका रीजन ये है कि पूरे टेबल का रिकॉर्ड लाने की बजाय हम यहाँ पर पेज रिकॉर्ड ला रहे हैं। मान लीजिए आपके टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है तो भी यहाँ पर पेज यानी कि हर पेज के लिए सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स ही आएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।